Welcome to my dear students of class 11th accountancy. Our today's topic is again accounting equation and we are going to solve question number 2 of our textbook. This is question number 2 among the practical questions of textbook and it is same 100% same as illustration number 7 solved in this textbook. This question number 2 says Amar commenced business with a capital of rupees 75,000 on 1st April 2012. अमर ने 1st अप्रैल 2012 पर बिजनेस स्टार्ट की है और कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया 75,000. The various transactions that took place during the year were as follows. और ट्रांजैक्शंस जो हैं इसमें तो वो नीचे दी गई हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का. ये जो साइड है यहां पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, उसके बाद ये एसेट साइड है, एसेट्स, ये है लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये हम ऑलरेडी करते आए हैं आज तक. तो एसेट्स कौन कौन से हैं? ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही है. कौन कौन से एसेट्स आएंगे वो यहां पर हम एंटर करेंगे. पहले हम देखेंगे पहली एंट्री क्या है. यहां पर जो हम पहले लिखेंगे बिजनेस कहां से स्टार्ट की, उसने बिजनेस स्टार्ट की है उसने 75,000 कैश से, यानी वो जीरो ट्रांजैक्शन है. पहली ट्रांजैक्शन ये नहीं है, हमें पहली ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करना होता था, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजैक्शन है, लिहाजा हम ये जीरो ट्रांजैक्शन मान लेंगे. इसमें क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 75,000. स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 75,000. क्या आपको अच्छी तरह पता है, यानी कैश है उसके पास, एक एसेट. दिस इज एसेट साइड एंड दिस इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड. यहां पर कौन कौन सा एसेट होगा, पहले कैश होगा, उसके बाद स्टॉक, फिर फर्नीचर, सो ऑन सो फोर्थ. पहले कैश है हमारे पास, पहला एसेट कितना 75,000. शाबाश. इस साइड क्या है, लायबिलिटी जीरो है, अभी कोई कर्जा नहीं है अमर को, प्लस 75,000 कैपिटल जो उसने डाल दिया इसमें बिजनेस में. और उसके बाद ओल्ड बैलेंस कुछ नहीं है हमारे पास क्योंकि स्टार्ट हुई है बिजनेस, लिहाजा ओल्ड बैलेंस और ये जो इक्वेशन है प्रेजेंट इक्वेशन, उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये वैसे की वैसे रहेगी. नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज. जो ये बन गई इसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन. अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जीरो ट्रांजैक्शन तो हो गई, 75,000 से स्टार्ट हुई बिजनेस. नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 7,000 फॉर ऑफिस यूज. ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा. ये फर्नीचर कैश के बाद दूसरा एसेट है. फर्नीचर कितने का, इस दिन पहले दिन नहीं था, ये यहां भी नहीं था, और आज हमने परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 7,000, 7,000 का लिया हमने फर्नीचर. ये ऐड हुआ बिजनेस को, एक एसेट आ गया. लेकिन ये फर्नीचर जो हमने 7,000 का लाया, ये कहां से, पैसा कहां से आया, उसी कैपिटल से, उसी कैश से जो हमने डाल दिया है, जो अमर ने स्टार्ट की है. लिहाजा यहां पर 7,000 लेस हो जाएंगे. तो हिसाब बराबर हो गया, 7,000 दिए और 7,000 लिए.
7,000 का प्रोडक्ट आया फर्नीचर की शेप में और 7,000 हमने कैश दे दिया। तो 7,000 minus 7,000 दिस इज 0 plus 0, नो चेंज हियर। उसके बाद दिस माइनस दिस प्लस दिस, उसको एक इक्वेशन बनेगी न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन जो है 75,000 से हम निकालेंगे 7,000, तो वहां रह गई 68,000 प्लस 0 प्लस 7,000, ये हो गई 7,000। ये देखिए 68,000 प्लस 7,000 अगेन 75,000, फर्क कुछ नहीं पड़ती है, हमारा कैपिटल बराबर रह गया 75,000। ये हमारी इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन। तो अब हम ट्रांजैक्शन सेकंड करेंगे। ट्रांजैक्शन सेकंड क्या है? बॉट मशीनरी फॉर ₹10,000। बॉट मशीनरी फॉर ₹10,000, 10,000 की मशीनरी। ये एक और एसेट आ गया यहाँ पर। ये एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी इक्वल्स कैपिटल। एक एसेट है कैश, दूसरा एसेट आया फर्नीचर, अब तीसरा एसेट हम खरीद रहे हैं मशीनरी, मशीन। बस यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0, यहाँ 0 0 0, और अब कितने की? 10,000 की हमने मशीनरी खरीदी। बॉट मशीनरी फॉर ₹10,000, 10,000 की मशीनरी लाई, लेकिन ये कहां से लाई? ये कैश से। 68 जो बैलेंस रह गई थी, पहले हमारे पास 75,000 था, उसमें से 7,000 फर्नीचर के निकाले, अब 10,000 दे रहे हैं हम इसके, जो हमने मशीन खरीदी, 10,000 मशीनरी के। तो यहां पर नो चेंज। ये देखिए 10,000 प्लस 10,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 0। अब न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या है? शाबाश, 68 में से 10 रह गई 58,000, यहां पर 7,000, 7,000 एंड 10,000। ये फिर बन गया वही 58 प्लस 10 हो गई 68 प्लस 7 हो गई 75, 0 प्लस 75,000। ठीक। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन, ये जो इस वक्त न्यू इक्वेशन है, उससे पहले जो न्यू इक्वेशन थी ये इस वक्त की ओल्ड बैलेंस बनती है। यहां पर जो न्यू इक्वेशन थी और ये वाली न्यू इक्वेशन ओल्ड बैलेंस थी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये न्यू इक्वेशन ओल्ड बैलेंस बनेगी, ये याद रखना। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जितेंद्र फॉर ₹5,000। जितेंद्र से हमने 5,000 के गुड्स खरीदे, लेकिन फ्रॉम जितेंद्र, यानी ये ऑन क्रेडिट है, इसको हमने कैश नहीं दिया, ये लाइबिलिटी रहेंगी, ये हम कैश से नहीं देंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जितेंद्र फॉर ₹5,000, ये क्रेडिट पर हम ले रहे हैं, यानी एक और एसेट आ गया स्टॉक का। स्टॉक हम खरीद रहे हैं इस वक्त। पहले हमने एक एसेट लिया कैश, वो तो अपना ही था। उसके बाद फर्नीचर खरीदा, दूसरा एसेट, मशीन खरीदी, तीसरा एसेट। अब हम खरीद रहे हैं स्टॉक। यहां तक 0 था। अब हम स्टॉक खरीद रहे हैं 5,000 का। 5,000 की प्रॉपर्टी आ रही है कंपनी को, लेकिन ये 5,000 जो है ये लाइबिलिटी है। ये यहां पर लाइबिलिटी में हम लिखेंगे, ये किसका है? ये क्रेडिटर्स का है। ये देखिए क्रेडिटर्स ने दिया, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। अगर हम देते किसी को तो यहां लिखते डेटर्स। तो लिहाजा हिसाब बराबर, ये 5,000 इक्वल टू 5,000, यहां पर 0, नो चेंज, नो चेंज। हमने लाया 5,000 का स्टॉक और वो भी लाइबिलिटी रह गई इस वक्त। अब ये न्यू इक्वेशन जो थी ये अब बन गई ओल्ड बैलेंस, और अब बनेगी न्यू इक्वेशन जो यहां प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह से।
58,000 plus 0, that is 58,000 plus 77,000 plus 0, 7,000, 10,000 plus 0, 10,000, 5,000 plus 0, 5,000, यहाँ पर 5,000 plus 0, 5,000, 75,000 plus 0, 75। ये देखिए, ये 5,000 का जो आ गया लाइबिलिटी है हमारे पास, ये किसी और का है, लेकिन इसको मिला के ये 80,000 अब बन गया कैपिटल, और यहां भी 80,000 बन गए एसेट्स। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी इन कैश 8,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से हमने लिया कैश 8,000, यानी कैश जो ये लाइबिलिटी नहीं है, यानी और स्टॉक लाया हमने। इस वक्त स्टॉक को ऐड होता है 8,000, लेकिन ये 8,000 हम दे रहे हैं कैश से। 58 से निकलेंगे 8, वो बन गए 50। 0 plus 0, 0 plus 0। ये देखिए न्यू इक्वेशन, 58 से 8 निकालिए 50,000, यहां पर 7,000 नो चेंज, 10,000 नो चेंज, और 5,000 और 8,000 कितने हो गए? 13,000 बन गया ये, यानी 5,000 ऐड हो गई हमारी इन एसेट्स को, लेकिन यहां से 5,000 कम हो गए, हिसाब बराबर। तो 5,000 प्लस 75,000, तो यहां पर 5,000 रहेगी लायबिलिटी बराबर, और यहां पर 75,000 बराबर। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000, 4,000 जो है स्टॉक हमारे पास इस वक्त मौजूद है। कितना स्टॉक है? 13,000। इसमें से हम 4,000 का निकालते हैं, 4,000 का सोल्ड सेल करते हैं, उसको बेच डालते हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट मिलता है। वापस हमें 4,000 ही नहीं आते हैं, वापस हमें आते हैं 4,000 प्लस 25% प्रॉफिट। तो पहले मैं एक वर्किंग नोट यहां पर आपको दिखाऊंगा। वर्किंग, इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रखना है। वर्किंग नोट, ये देखिए, ये जो 4,000 का हम बेच रहे हैं, यहां पर हम करेंगे 4,000, प्रॉफिट है 25%, 25%, ये 0 0, ये 0 कैंसल, दिस इज 40 इंटू 25, 40 इंटू 25, जरा विजिबल आना चाहिए। दिस इज 40 इंटू 25, 0 25 4 100, 1,000 रुपया इसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसको? प्रॉफिट। यानी हम यहां पर माइनस करेंगे 4,000, और 4,000 का हमें 1,000 प्रॉफिट मिल रहा है, 25%। वो किसको ऐड होगा? वो ऐड होगा यहां पर कैपिटल को 1,000, और टोटल कैश को कितना ऐड होगा? 5,000। ये कैश से ही निकला था, अब कैश में वापस आ गई। 4,000 के प्रोडक्ट्स हमने बेच डाले, वहां से आ गए 5,000। कैसे? ये 1,000 जो एक्स्ट्रा, ये 25, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका। हाँ, तो इसको मुझे आप क्लीन करना है बोर्ड को। तो यहां पर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन 55,000, 50 plus 5, 55,000 plus 7,000, 7 plus 0, 10,000 plus 0, 10,000, 13,000 minus 4, कितना बनेगा? 9,000 plus 9,000, 5,000 plus 75 plus 1 हो गई 76,000। कैपिटल 76
प्लस लाइबिलिटी के 5 हो गए 81,000। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पहले हम इसको क्लीन करेंगे। ये वर्किंग नोट, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने लिया है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 2000। जब हम प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं बिजनेस से पैसे, उसको कहते हैं ड्राइंग। ये हमने पहले इंट्रोडक्टरी में सीखा है, तो ये ड्राइंग ही है। लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग सिंपल। ये कितना है 2000। ये जो 2000 हमने पर्सनल यूज के लिए लिया, तो उसको कहां लेंगे हम, ये कैश से निकलता है सिंपल, कोई एसेट यहां पर ऐड नहीं होगा। जो कैश से निकला, सीधी सी बात है, ये कैपिटल को भी लेस होगा, यानी ये एक किस्म का लॉस ही समझो। पर्सनल यूज बिजनेस को नुकसान ही है, बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं है। प्लस 0, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। यस, न्यू इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन बन गई ओल्ड बैलेंस। 55 में से 2000, ये 53,000 बन गया। नो चेंज, नो चेंज, यानी 10,000 प्लस 0 इक्वल 10,000। 9,000 प्लस 0 9,000, यहां पर 5,000 प्लस 76 में से 2000, ये बन गया 74,000। अब सेवंथ ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ₹1000। ये बैंक में जो डिपॉजिट कर रहे हैं, ये भी एसेट ही बनता है। यहां हमें डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना बैंक में कितना डिपॉजिट कर रहे हैं हम, शाबाश, 1000 रुपीज 1000। तो एक और एसेट है यहां पर बैंक, प्लस यहां पर 0, अभी तक बैंक नहीं था, अब बैंक आएगा। शाबाश, बैंक 1000 एसेट मिल गया हमें, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। ये तो इस बिजनेस से नहीं, ये तो ऐड हो गया इसको, बिजनेस को 1000। लिहाजा ये कहां से लिया हमने, ये हमने डिपॉजिट किया बैंक में। बैंक भी एक एसेट है, लेकिन ये हमने थोड़ी सड़क से नहीं उठाया, तो हमने इसी कैश से निकाला ये 1000, यानी यहां से निकलेगा, यहां आ गया फिर हमें वापस। तो यहां पर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। यह चेंज अगर हुई तो यहां से पैसा आया, हमने बैंक में डाला, लेकिन वो तो हमने बिजनेस से ही, अपने इस फर्म से ही लिया था, कर लिया डिपॉजिट इसी के नाम, बिजनेस के नाम ही, यानी बिजनेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, कैश यहां से चला गया, बैंक में रह गया, बाकी कुछ नहीं। तो ये वाली इक्वेशन ओल्ड बैलेंस, अब न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। हाँ देखिए, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, अब 53,000 से हम निकालेंगे, ये बन गया 52,000, 1,000 तो कम हो गया इसका, प्लस 7,000 प्लस 10 प्लस 0 10,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, हाँ यहाँ 5,000 प्लस 74,000, नो चेंज एग्जैक्टली। उसके बाद एक्सपेंसेस, एट्थ ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड ₹2,000। जो हमने एक्सपेंसेस दे दिए, इस वक्त भी कोई एसेट नहीं आएगा।
2000 हम दे रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हमारा कुछ खर्चा हुआ है वो हम 2000 निकाल रहे हैं कैश से, और यहाँ कैपिटल को भी ये कम होगी 2000. It means there is no change. Plus 0 plus 0 plus 0 0 minus 2000. तो न्यू इक्वेशन जो लास्ट पर है वही तो हमारा आंसर होगा, उसी का फिर टोटल हो जाए. न्यू इक्वेशन ये देखिए 52,000 में से हम निकाल रहे हैं 2000, वो कितना बन गया 50,000. और यहां नो चेंज, नो चेंज. 9,000 9 plus 0 10,000 plus 0 10,000. और यहां पर भी 5,000 5,000 plus 0 प्लस 74 में से 2000, वो बन गई 72,000. यानी हमारा जो कैपिटल है वो है 72 प्लस 5 हो गई 77. टोटल हमारा ये साइड टोटल 77,000, और इधर भी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9, ये टोटल क्या है 77,000. ये है हमारा आज का क्वेश्चन. तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए. I will be back soon with the next question. Thank you.